रशा जी, हम लोगों का ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो एक सेशन चल रहा होता है, प्रैक्टिसिंग सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये ना हो तो कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। एनीवे, हमारे पास मौजूद हैं वेरी यंग सिंगर, बहुत ही अच्छे, पहले भी आ चुके हैं, बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ है। और आज से हमने थोड़ा सा अपनी जो है वो पता नहीं आपको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, थोड़ा सा हमारी जो सिंगिंग होती है उसमें हमने कोशिश की है कि हम फॉरेन कंटेंट जो है उसको कम करके कम्प्लीटली पाकिस्तानी पे फोकस करें। अगर कंप्लीट नहीं कर सकते तो 99% पाकिस्तानी पे फोकस करें। ऑफ कोर्स वो भी एक पार्ट है, वो भी इट्स अगेन सॉन्ग्स, बट थोड़ा सा जो अजीब सी क्लैशेस और इन्वायरमेंट है, इस वजह से सिंस दे हैव बैंड सो मेनी थिंग्स हमारी, तो हम लोग को ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम भी बिल्कुल नम हो जाए और कह के ऐसे तो कुछ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि क्यों ना हम भी उसका जवाब उसी चीज़ से दें। ठीक है, अजीब सी अप्रोच है, करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, दिस इज़ वर्ल्ड। हमारे पास मौजूद है अली रेहान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, क्या हो रहा है आजकल? अभी स्टडीज़ चल रही है और साथ साथ अभी भी स्टडीज तो चली जा रही है। कब से स्टडीज तुम्हारी चल रही है? अभी जो है इंटर सेकंड ईयर चल रहा है, इंशाल्लाह आगे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो इंटर है, अभी तो इंटर के बाद तो टाइम ही टाइम है बहुत। हाँ, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आईटी का जो है प्लान। आईटी में क्या? जी, आईटी में क्या? आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो BCS, दैट इज RMCS, फिर नाम आएगा। हाँ चलो खैर, जब वो आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास ऑफ कोर्स मौजूद हैं इमरान साजन, बिरयानी वाला, नॉट बिरयानी वाला, इमरान साजन। कैसे हैं इमरान? नाइस शर्ट, अच्छी लग रही है। अच्छा इमरान, ये जो हमने बात की कि अब हम फॉरेन कंटेंट उसमें कम रखेंगे, आप इस बात से खुश हैं, ना खुश हैं, एग्री करते हैं, नहीं करते, क्या सोचते हैं? वैसे देखा जाए तो मैं खुश हूँ, और होना भी चाहिए कि हमारा अपना म्यूज़िक इतना रिच है, हमारे अपने आर्टिस्ट, हमारा अपना काम इतना ज़्यादा है कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत पेट्रियोटिक है कि हमें अपना यूज़ करना चाहिए। लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे जी, फ़न की कोई सरहद नहीं होती। हमने उन लोगों ने हमारे आर्टिस्टों को कुछ कहा तो हम उस पर हमें गुस्सा हुआ, हमें अजीब लगा, तो हमें फिर ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए कि जो फिर हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा। अच्छा, मुझे सबसे फ़नी बात ये लगी कि वो जो आप लोग भी सोशल मीडिया पर पढ़ रहे थे कि इनको अल्टीमेटम मिला है कि ये इंडिया छोड़ के जी वापस पाकिस्तान चले रहे हैं 48 आवर्स। अरे भाई, वो आर्टिस्ट तो ऑलरेडी पाकिस्तान में है, वो वहाँ है नहीं अभी। हाँ, दे ऑलरेडी हियर। तो वो सिर्फ एक आप क्या कहें उसको, बड़ी फनी सिनेरियो है। वो खुद को फ्रेम में लाने के लिए, बिला वजह की एक हाइप क्रिएट करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन रिसेंटली जिस तरह मैं आपको भी पता होगा कि FM चैनल जो है हमारे, आपको पता है बहुत चलते हैं, बहुत लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन मेनली हम लोगों ने शुरू में तो काफ़ी पाकिस्तानी सुना उसके ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा फ़ॉरेन का ही गलबा आ गया उसके ऊपर। तो उसमें हुआ क्या कि अब पाकिस्तानी आपको कम ही सुनाई देता है, बाकी सारे तो पेम्बरा ने नोटिस लगाया फॉर FM चैनल्स, और रिसेंटली आया है कि 90% सिर्फ पाकिस्तानी म्यूज़िक होगा, सिर्फ पाकिस्तानी सिंगर्स होंगे, और बाकी जो बचा हुआ 10% है उसमें आप 6% इंडियन कर सकते हैं और 4% इंग्लिश कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये होता है अपना टैलेंट और अपना कल्चर और अपनी चीज़ प्रमोट करना। और हमें जो है ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दे आर कॉलिंग अस, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे बामुश्किल ही शायद किसी को, हमारा खुद इतने भी इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं वो 90+% हमारे सिंगर्स के गाए हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको ज़रूरत है। एक्चुअली इमरान, मैं यही सोच रही थी कि आप हर दूसरी मूवी के अगर आप साउंड ट्रैक्स उठा के देखें, 6-7 जितने भी बने होते हैं उसमें 3 या 4 तो हमारे के ही होते हैं। बिल्कुल, और अगर एक भी होता है तो हिट वही होता है जो यहाँ का हिट वही होता है, हिट वही होता है। वो 9 गाएगा और ये 1 गाएगा, राहत भाई गाएंगे, आतिफ गाएगा, शफकत गाएगा, तो वही आतिफ गा रहे हैं या फिर वो राहत भाई गाते हैं, शफकत गा रहे, बस ये 2-3 और 1-2 और लोग भी गए थे, लोग ज़्यादा चले नहीं। एनीवे, चले एक छोटे से ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम कुछ सुनते हैं, बट वो ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग जुलाई। रशा जी, हम अपनी डिलाइटफुल मॉर्निंग को पाकिस्तानी म्यूजिक के साथ ही शुरू करते हैं ऑफ कोर्स, एंड दिस इज गोइंग टू रॉक मोर देन एनीथिंग एल्स। क्या सुनाना चाहेंगे सबसे पहले? स्ट्रिंग्स बैंड का जो है अनजाने।
आई लव इट, जी। बहुत पसंद है मुझे ये इनका एक दूर और एक ये वाला दूर और ये अनजाने काफ़ी जो है वो भी दरअसल कि ये पहाड़ भी बड़ा सर हिट ये हुआ वो तो था। बिल्कुल शुरू का ना, वो तो मैंने बहुत ही कोई बचपन में सुना था तो मुझे तभी से पसंद है। चल अब बड़े हो गए, अब ये सुन लेते हैं। अनजाने क्यों देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना। एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा है, दोनों की मंजिल जुदा। हमको हम सफर हमको हम सभी, हम दोनों का एक खुदा हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना। रंगों में तू, ख्वाबों में तू, नजरों में तू है बसा। जंगल में तू, सहरा में तू, फूलों में तू है छुपा हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। अनजाने क्यों। हमारे मॉर्निंग शो पे जो है अटेम्प्ट किया, वेरी नाइस बहुत अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह के सॉन्ग्स जो है ना अब हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल हों, आपको पता चले कि पाकिस्तानी म्यूज़िक और पाकिस्तानी पॉप कितना इन्वेस्ट है। एक्चुअली मैं एक बात सोच रही थी इमरान, जिस वक्त ये सारे पॉप सिंगर्स जो नए आए थे, दैट वाज अर्ली 90s एंड ये सब, तो प्रॉबली उनको फेमस होने का मार्जिन इसलिए मिला था ज़्यादा क्योंकि हमारे पास फॉरेन कंटेंट नहीं होता था। स्पेशली हमारे मीडिया में फॉरेन कंटेंट नहीं होता था, जो होता था वो हमारा ही होता था, तो ऑफ कोर्स उन लोगों को मार्जिन मिला। और फिर उसके बाद जब भी फॉरेन कंटेंट, कितने अच्छे सिंगर आए ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला लोगों को। जब उनको ऑफ कोर्स एक रेवेन्यू भी इंसान को जनरेट करना होता है, वो नहीं हो सका, तो उन्होंने अपनी फील्ड्स वो कुछ और सिलेक्ट कर ली। आपको याद होगा एक बैंड आया था कॉलाज के नाम से, मेरा Oh yes, I remember.
पार लगा दे तू घड़िया हाँ, यार, हाँ। सुपर हिट सॉन्ग था हर जगह। उसकी वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बाय द वे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वीडियो किया था। उसके साथ सीक्वेंसर एक बैंड था, सीक्वेंस बहुत सारे बैंड्स आए जो अब कम हो गए, जिसमें स्ट्रिंग्स हैं पुराने बैंड्स में जो रह गया, जुनून फिर। और अब जो नए वो बमुश्किल ही कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, वो पुराना ही वो कर लेते हाँ, हैं, या वो म्यूजिक प्रोडक्शन साइड पे, जिंगल साइड पे और इन साइड्स पे ज़्यादा चले गए हैं। लेकिन अब उन्होंने बेचारों ने अपना नया ऐसे नहीं किया क्योंकि मार्केट नहीं उनको मिली थी, तो उनको उनकी मार्केट अब दोबारा इंशाल्लाह फुल फ्लेज उनकी ही होगी और उनको मिलेगी और आप उनके नए सॉन्ग्स और नई चीज़ें जो है वो एंजॉय करेंगे। मुझे पर्सनली पाकिस्तानी म्यूज़िक इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि उसके लिरिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, वो ज़्यादा प्योर होते हैं, प्योर होते हैं। और वो जो फॉरेन कंटेंट होता है उसके लिरिक्स बड़े कभी कभी इतने बेकार और कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा और कोई अजीब सी बातें वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसके बाल ऐसे तो उसकी चाल ऐसी, तो पता नहीं क्या क्या वो अजीब अजीब चीज़ें बीच में डाल देते हैं। तो यू नो आपको ज़्यादा इंसान को अच्छा भी लगता है जब वो कुछ ऐसा सुने जिससे वो रिलेट भी कर सकता हो, यू नो। एनीवे आई रियली लाइक इट एंड दिस सॉन्ग इज़ वेरी नाइस। इनके अलावा और किन किन को पाकिस्तानी म्यूजिक में अभी इस साल से जो है रिसेंटली मैंने शफकत अमानत अली को जो है स्टार्ट करा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर सिंगर को जो है क्लासिकल भी गाना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जो है फास्ट गा रहे हैं, स्लो गा रहे हैं, क्लासिकल की तरफ भी आना चाहिए। तो मैंने Are you working on your own classical skills? जी, मैंने एक सॉन्ग लिखा है, उस पर मैं चाह रहा हूँ कि वो क्लासिकल हो जाए, लेकिन उसके लिए तो सीखना पड़ेगा ना बेटा आपको क्लासिकल। लेकिन सीखना तो बिल्कुल है, लाजमी है बिल्कुल, क्योंकि सीखने के अलावा जो है अच्छा अभी आप कैसे क्या आप गिटार सीखते हैं बेसिकली? जी बेसिकली अभी मैंने जो है सिंपल अभी मदर भाई से जो है गिटार सीखा है और सिंगिंग भी जो है मैं करता रहता हूँ, प्रैक्टिस 1 आवर जो है पूरी, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ जो है नए गानों से सीखने को मिलता है। हाँ, सुनने से बहुत शफकत अमानत अली को मैं पहले नहीं सोच भी नहीं सकता है कि उनको मैं गाऊंगा, लेकिन माशाल्लाह से जब से अब मैं स्टार्ट करा तो गाने लग गया और कुछ सीखने को मिला। लेकिन आप क्लासिकल भी सीखें जिससे आप पॉलिश होंगे। और गिटार तो वैसे स्ट्रिंग्स के इंस्ट्रूमेंट से जो लोग गाते हैं ना वो जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी पिक कर लेते हैं बनस्बत कीबोर्ड या हारमोनियम के जो वायर के स्ट्रिंग्स पे गाते हैं उनका ज़रा पिकअप जल्दी। यही तो प्रॉब्लम था इमरान, अब समझ में अब आपको गिटार शुरू करना अब मुझे लगता है गिटार शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना आपके गाने की शूटिंग चल रही है आजकल। शुक्र है। कब तक उम्मीद है? देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखें, आप भी हैं उसका हिस्सा भाई। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर कर रहे हैं उसको शूट। नहीं, वो हमारे ही हैं, हमारी लॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर। बॉलीवुड इज पाकिस्तान वुड। लॉलीवुड तो लाहौर की हो गई ना। अच्छा कॉलीवुड आप कह रहे हैं? पॉली पी फॉर पाकिस्तान। अच्छा पॉलीवुड, अच्छा ये आपने पॉलीवुड बना दिया, ये नया वुड है। अच्छा हम लोग तो इसको करते थे ये कॉलीवुड एंड लॉलीवुड करते थे, पॉलीवुड बना दिया। जी पॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं और ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छी बनाई है, तो वही इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। और इस पूरे सॉन्ग में जो है उन्हीं के जो बेटे हैं वो उन्होंने सारा एनिमेशन का काम और ग्राफिक्स का काम और वो सब जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप एक बिल्कुल एक नई और डिफरेंट सी चीज़ बहुत जल्द तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे फिर कुछ दिनों में आपका एल्बम भी, पार्ट है बाय द वे, आप भी एनिमेशन में नजर आएंगे इमरान कुछ ना कुछ करते हुए, यू नो। हम उम्मीद करेंगे अगले कुछ अरसे में आपका भी कोई एल्बम में लॉन्च होगा। नहीं ऐसा कोई खास उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसी उम्मीदें कम ही लगाया करें, इमरान की हर बात को सीरियस मत लेके जाए। सीरियस लिया करें। एक छोटे से ब्रेक है, कम राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हमारे प्योर खूबसूरत पाकिस्तानी म्यूज़िक की। अच्छा ये सिर्फ हमारा ये पॉप नहीं है, अगर हम देखें और पीछे जाएं तो पुरानी हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ के गाने, और उससे अगर हम हमारी गज़लें देख लें और मेहदी हसन साहब को देख लें, नूरजहां साहिबा को देख लें, इन सब की इतनी सारी कलेक्शन, इतनी ह्यूज कलेक्शन जिसको पूरी दुनिया सुनती है, अप्रिशिएट करती है। और ये वो लेजेंड्स हैं जो हमारे सारी उम्र हमारे साथ तो हैं और आने वाली जनरेशंस के साथ भी होंगे ऑफ कोर्स। और इसके अलावा पॉप में भी अगर देखें तो हम नाज़िया हसन है, ज़ुहैब हसन है, फिर मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर,
इन लोगों ने बहुत मतलब एक ह्यूज कलेक्शन है इनका भी। अच्छा, मुझे अच्छी चीज़ ये भी लगती है इमरान कि देखिए आप अभी भी कोई पाकिस्तानी म्यूज़िक का वो हो रहा होता है, जैसे अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले आई थिंक वो आबिदा परवीन का कॉन्सर्ट था, मतलब आप उस जगह को देखते हैं वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। आबिदा जी तो बहुत मतलब पीपल लाइक पाकिस्तानी म्यूजिक, तो और आबिदा परवीन साहिबा को कौन नहीं, अभी यही चीज़ करने के लिए कोई हमारे लोकल और सिंगर आ जाए, जैसे जुनून का कॉन्सर्ट होता है, अगेन वहाँ पे आपके पास आपको टिकट्स नहीं मिलते एट दी एंड, कोई ना कोई आपको मुश्किल से कुछ कराना पड़ता है आपको। इस तरह जुनून का कॉन्सर्ट हुआ और फिर स्ट्रिंग्स का कॉन्सर्ट हुआ, और कराची वाले तो वैसे भी तरसे हुए हैं ना, कहाँ होते हैं कॉन्सर्ट्स इतना। कराची वाले भी, एवरीबडी फ्रॉम पाकिस्तान। और ये हम लोग पता है ये कॉन्सर्ट सारे जो हैं, ये मुझे ज्यादती लगती है कि आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, भाई और भी तो लोग रहते हैं, कोई मरी जाके क्यों नहीं करता, कोई गिलगित जाके क्यों नहीं करता, दे आर पार्ट ऑफ अस। वहाँ पे भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑडियंस मिलेगी। आई मिस वाइल्ड साइंस बाय द वे। एक कॉल है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर राफिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है आया साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखिए आपके प्रोग्राम और आपके मेट्रो चैनल की खुसूसी बात ये है ना कि आप लोकल टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हमारे नेशनल प्रमोट करते हैं। यानी मैं आपका अगर शायरी का भी प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे कोई चैनल नजर नहीं आता। शगुफ्ता यास्मीन प्रोग्राम करती है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करती है, हम उससे उनसे उर्दू भी अच्छी सीखते हैं और शायरों से हमारी मुलाकात भी होती है। ये जो हमारे यहाँ वतीरा बन जाए ना कि लोग हमारे ये चीज नहीं देखना चाहते, देखना सब चाहते हैं। जैसे आपने ना आबिदा परवीन को मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन भाई अगर आप उसको टाइम देंगे, जब वो आएगा, जब हमें ये मुन्नी और शीला से जान छूटेगी तभी तो हम देखेंगे ना भाई। तो वो तो उसके अलावा तो नहीं हो सकता। अगर आप ये एक कहते हैं हम पाकिस्तानी है, आई एम वेरी शेम, इट इज वेरी शेमफुल कि आप एक दूसरों को एजेंट होने का दावा करते हैं और तमाम चैनल सारा दिन उन्हीं एजेंट्स के जो गाने और प्रोग्राम नशर करते हैं। चले मैं कहता हूँ करना जरूर चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि हमें प्रायोरिटी हमारी क्या है। अगर ये बच्चा बैठा है तो ये मेरा एसेट्स है, मेरा एसेट्स कोई वो इंडियन नहीं है कि जो मैं उन पर फखर करूँ, मेरा फखर ये लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अपने अगर अपने आप के अंदर पाकिस्तानियत पैदा करनी है ना, तो राफिया हमें ये चाहिए कि अपने लोगों को प्रमोट करें। नीचे से ऊपर ही लोग आता है, ए ग्रेडर तो सब होते हैं, जैसे आप लोग लेके आते हैं ना अपने टैलेंट को। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरे बेटे उस्मान ने भी गाना शुरू किया है और उसने गाना बनाया भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप कभी अगर मौका लगे तो उनको भी बुलाएं, तो वो भी जरा उसका भी टैलेंट देखें। क्या है साहब, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? चलिए ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा आपके साथ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच ऐसा, थैंक यू सो मच। आज हमें यही नेशनलिज्म की कमी जो है, इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब हमें पेट्रियाटिज्म नहीं होता, हमें नेशनलिज्म नहीं होता, जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी चीज़ों और पाकिस्तानी लोगों को प्रेफर नहीं करते, तो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तोड़ मरोड़ के हमारे सामने जो है सिचुएशन ऐसी पेश करते हैं जिसके फिर आप कहते हैं हाँ यार बात तो सही है। वो बात सही नहीं होती, वो बात कुछ ना कुछ बना के आपको इस तरह पेश की जाती है कि आपको लगता है सही है, जबकि वो सही नहीं है। इट्स मोर लाइक आपका खाना जो है वो ख़राब बना, तो आपने उसको तोड़ मरोड़ के उसमें 10 चीज़ें और ऐड करके कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड कर दिया, लगा कि चलो ठीक हो गया, यू नो। बट ऐसा नहीं, वो जो ख़राब था वो ख़राब है और वो रहेगा। नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं? मैं शफकत अमानत अली साहब को ही सुनाना चाहूँगा, आपको मोरा सही। वो बहुत मुश्किल है। श्योर जी, खमाच। सावन भी तो जाए पहरवा, हो सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो
बहुत ही मुश्किल गाना अटेम्प्ट किया तुमने, सांस बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है बस इसमें। गाते गाते जो है सीखते हैं गाने टाइप का, मैं तो कहता हूँ गाना चाहिए। अच्छा, ये गाते गाते इसका गाना आया, लेकिन उससे पहले कभी जब बिल्कुल शुरू में जिस तरह कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ होता था कि उनका एक पॉइंट पे जाके सांस उखड़ जाता था या आवाज़ बहुत पतली हो जाती थी। काफ़ी ऐसा हुआ है, जब मैंने इस गाने की प्रैक्टिस की है, करने बैठा हूँ तो मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मैं नहीं कर पाया था, लेकिन करते करते जो है सीखने को भी मिला कि हाँ ये इस यहाँ से जो है उठाना है, यहाँ से आपको थोड़ा स्केल हाई करना है, तो हो गया। अभी और भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इनके ही गाने की, शफकत अमान अली साहब। कोर्स आई नो, इनके गाने की बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको कोई गाना क्लासिकल सा इस तरह का बड़ा अच्छा लग जाए ना, तो पहले वक्त में तो कभी भी किसी से टाइम नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उसको बार 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 सुन के साथ गा गानों के से काफ़ी सीखने को मिलता है, क्योंकि आपको कुछ नए सुर भी पता चलते हैं, कुछ जो है लो, कोई कुछ हाई, तो मैं समझता हूँ गाने चाहिए। सही बात है, गाने तो चाहिए, बट सीखना भी ना साथ में बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। स्पेशली जब इतने मुश्किल गाने आपको अटेम्प्ट करने हो तो आपको जरूर ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर अभी आप सुन के गा रहे हैं, फिर आप समझ के गाते हैं, तो जब आप समझ के गाते हैं तो उसके अंदर अपनी क्रिएशंस भी डालते हैं और कमांड होती है आपके पास। वो एक होता है ना, एक किसी की रेसिपी देख के बना ली, और एक होता है खुद का रेसिपी मेकर। अभी तो आप सुन के गा रहे हैं ना, किसी का गाया हुआ गाना, फिर आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं जब आप सीख लेते हैं तो गाना। हाँ, ऑफ कोर्स, फिर इनोवेशन, बट ही इज वेरी नाइस। आई थिंक अगर ये और इस पे वो करेंगे तो ये तो बड़े अच्छे गाना। भाई तो माशाल्लाह वैसे इतने अच्छे सिंगर हैं। ऑफ कोर्स, उनका तो एक पूरी फैमिली है ना, वो लोग तो बचपन से पैदा होते ही, इंसान जो है बच्चे को दूध पिलाता है तो वो पैदा होते ही ये भी साथ साथ सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कराची जब वो 2000 में आए थे, 2001 में मैंने उनके 3-4 OSTs रिकॉर्ड किए थे, तो उसका फ्यूजन बैंड भी नहीं इनका बना था, तो बहुत जल्दी मैंने 4 गाने बनाए थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी उसका वोकल्स किया था। सही। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, इसके बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अपना खूबसूरत से पाकिस्तानी म्यूज़िक के, जिसमें अभी हमारी बात हुई थी थोड़ी सी क्लासिकल की। क्लासिकल, पॉप, सेमी क्लासिकल, गज़ल, ये सब वो फॉर्म्स हैं जो कि हम लोग ऑन एंड ऑफ सुनते आ रहे होते हैं। अच्छा, वैसे एज पे बड़ा डिपेंड करता है इमरान, एज पे नहीं होता कि कुछ लोगों को जैसे एक पर्टिकुलर एज है, जिस तरह इनकी एज है इस वक्त, इनको ज़्यादा अच्छे लगेंगे पॉप, रॉक और सेमी क्लासिकल, हाँ शायद थोड़ा सा, लेकिन क्लासिकल और गज़ल और ये सब भी इस एज ग्रुप को जो है वो कम ही समझ में आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा एक्चुअल सिर्फ माहौल पे डिपेंड करता है। अगर ये जिस कॉलेज में जाते हैं, अब हम जैसे हम फ़ाद बाबर आते हैं हमारे पास, छोटे उस्ताद जो हैं वो कितना अच्छा क्लासिकल गाते हैं, उनसे आप बैंड के गाने सुने, पॉप गाने, तो वो नहीं गाते, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो उनका सुनने का भी रुझान और गाने का रुझान रहा है क्लासिकल सीरियस सिंगिंग, बहुत सीरियस सिंगिंग, वो उनके माहौल उनको वो मिला सुना। वो अगर ये कॉलेज में जाते हैं, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, साथ दोस्त हैं, जो जिस तरह का म्यूज़िक वो सुनते हैं, ये भी फिर वही सुनेंगे, तो इनको वही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्लासिकल अब तो एक कॉमन हो गया, आप देखेंगे। तो आपकी अपनी चॉइस जो है वो डिमांड में बनती है? नहीं, माहौल पे बनती है। देखिए हम अगर की डिमांड होती है ना, हाँ, डिमांड तो वो होती है कि आपसे किसी ने कोई फरमाइश की ना, कि ज़्यादातर, लेकिन जब आप जिस माहौल में रहते हैं तो वो पहली दफ़ा में आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी दफ़ा में अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है अभी राहत फ़तेह अली और शफकत भाई के बाद ज़्यादा इन हो गया है। अब हम क्लासिकल सुनने को अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। एग्जैक्टली। उससे पहले हम समझते थे क्लासिकल को बहुत बोरिंग चीज़, राग रंग टाइप चीज़ समझते थे, अब क्लासिकल भी कमर्शियल हो गया है ना। सही। अच्छा जी, हमारा टाइम काफ़ी कम रह गया, बहुत ही कम रह गया, तो हम लोग पहले आप लोगों का थैंक यू करेंगे। आप तो हो मेरे साथ, कैब भी जा रहे हो ना, हम इमरान को नहीं जाने दे रहे, लेकिन अली चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। और जाते जाते कुछ सुनाते जाइए। जी, मैं नूरी का आपको मनवारे सुनूं। ओह ब्यूटीफुल, अगेन ब्यूटीफुल। सही है। ढोल की तार पे गारे, चाल दिल झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा